आदाब बच्चों। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबक पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा है। आज हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से हमें दी गई मुख्तलिफ सहूलियात, और इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न, दुनिया में चंद ही लोग ऐसे होंगे जो टेलीविज़न से वाकिफ़ ना हों। दिन भर अनगिनत बार ये नाम ज़बान पर आता है। टेलीविज़न दो अलग अलग ज़बानों के लफ्ज़ हैं। टेली यूनानी लफ्ज़ है जिसके माने हैं फासले या दूर से। विजन लातीनी ज़बान से लिया गया है, इसके माने देखना या नज़र आना। इस तरह टेलीविज़न के मजमूई माने हुए दूर या फासले से देखना या नज़र आना। आम आदमी के लिए सिनेमा बड़ा पर्दा बिग स्क्रीन है और टेलीविज़न छोटा पर्दा स्मॉल स्क्रीन है, लेकिन टेलीविज़न का ये छोटा पर्दा सिनेमा के मुकाबले में ज़्यादा मौसर और मुफीद है। सिनेमा की दुनिया महदूद है और टेलीविज़न की लामहदूद। सिनेमा हॉल में मुकर्रर वक्त में एक ही फ़िल्म दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में देख सकते हैं, जबकि टेलीविज़न के अनगिनत चैनल्स में रिमोट का बटन दबाते ही चैनल बदल जाता है। इस तरह चैनल बदल बदल कर तफरी सीरीज़, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरतीब दिए गए प्रोग्राम या ख़बरें 24 घंटे देखे जा सकते हैं। तकनीक के एतबार से टेलीविज़न रेडियो की ऐसी तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसे हम सुनते ही नहीं देख भी सकते हैं। टेलीविज़न आजकल ज़िंदगी की ज़रूरत बन गया है। इसके मुतअद्दिद चैनल्स ख़बरों और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम पेश करते हैं, लेकिन ऐसे चैनल्स जो सिर्फ सीरियल्स और तफरी प्रोग्राम पेश करते हैं इसके अफादी पहलू पर गालिब आ गए हैं। ये तो हुई टेलीविज़न की बात। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। अगले वक्तों की कहानियों में एक कहानी अलाउद्दीन और जादुई चिराग है। अलादीन जब जब इस चिराग को रगड़ता तो एक जिन बरामद होता और कहता, क्या हुक्म है मेरे आका। 20वीं सदी की ईजाद कंप्यूटर भी एक जिन की तरह है जो हर वक्त इंसानी अहकाम का ताबे नज़र आता है। कंप्यूटर ऐसा मशीनी आला है जो अक्ल से आरी है मगर अमल में हज़ारों जिनों पर भारी है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है जिसने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है। कंप्यूटर का बुनियादी मकसद हर तरह के मालूमात को यकजा करना और उन्हें तरतीब देना है। लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ कंप्यूटर है जिसके माने हैं एदाद व शुमार, डाटा का हिसाब किताब करना। यही लातीनी लफ्ज़ कंप्यूटर की शक्ल में इस इलेक्ट्रॉनिक ईजाद का नाम है। इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर के किसी एक अमल या तरीक़ाकार का नाम नहीं है। इंटरनेट का ताल्लुक़ एक से ज़ायद कंप्यूटरों से है। जब एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो दोनों एक दूसरे को मालूमात, एदाद व शुमार और प्रोग्राम की फ़ाइलें एक से दूसरे में मुंतकिल कर सकते हैं। इस तरह 2 से 3 और 3 से 4 और अनगिनत कंप्यूटरों से राब्ते का अमल नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क छोटे पैमाने पर एक दफ्तर या एक अदारे में हो सकता है। इसे लोग एरिया नेटवर्क कहते हैं, लेकिन जब इसी नेटवर्क को वसी पैमाने पर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर बाहम मरबूत हो जाएं, तो ये तरीक़ाकार वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। आप कह सकते हैं कि इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए नेटवर्क्स का नेटवर्क है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस आलमी नेटवर्क को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे यानी मालूमात की शाहराह का नाम दिया गया है। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि घर बैठे दुनिया भर की मालूमात कम वक्त और कम खर्च में हासिल हो सकती हैं। अपने कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए दुनिया भर में फैले हुए अज़ीज़ व अक़ारिब से बात कर सकते हैं। तालीम, कारोबार, सेहत और बीमारी से मुतल्लिक़ मशवरे दस्तयाब हो सकते हैं। सफ़र और तरीक़ा सफ़र के लिए इंटरनेट एक रहबर का काम अंजाम देता है। इंटरनेट के वसीले से आप दुनिया भर से निजी या तजारती अशिया का आर्डर देकर उन्हें घर बैठे हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर के अखबारात और रसालों का मताला कर सकते हैं। दरहकीकत इंटरनेट ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले अफराद को एक छोटी आलमी बरादरी में बदल दिया है।
اب ایک جیسی دلچسپی رکھنے والے انٹرنیٹ کے ذریعے بآسانی ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ای میل۔ ای میل الیکٹرانک میل کا مختصر نام ہے۔ اس سے مراد ہے برقی تاروں کے ذریعے پیغام رسانی۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں پیغام یا اطلاع بھیجنے کے لیے ڈاک تار یا ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے اس پیغام رسانی کے کام کو آسان اور تیز تر بنا دیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی کمپیوٹر ہو اور وہ نیٹ ورک سے جڑا ہو، آپ اپنا پیغام، اطلاع یا خبر کمپوز کریں۔ جب آپ کمپیوٹر کے ذریعے ای میل بھیجتے ہیں تو یہ براہ راست نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے متعلقہ شخص اور اس کے ای میل کا پتہ کمپوز کیا جاتا ہے۔ آپ نے کسی میل میں اس طرح دیکھا ہوگا جیسے abc@gl.net.in۔ اس شخص یا ادارے کا نام ہے جسے ای میل میں بھیجا گیا ہے، علامت ہے ای میل کی، GL اور ادارہ ہے جو ای میل انٹرنیٹ سروس فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس ملک کا مختصر نام جہاں پیغام بھیجا جا رہا ہے، مثلا انڈیا کے لیے IN۔ ای میل نہ تو ڈاک ہے نہ ہی ٹیلی فون کال، یہ ایک نیا مواصلاتی نظام ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ڈاک کے خطوں کے مقابلے میں انتہائی تیز رفتار اور سستا ہے۔ اس کے لیے پوسٹ مین کی آمد یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کا انتظار نہیں کرنا ہوتا۔ خط کھول کر کسی دوسرے شخص کے پڑھنے یا ڈاک کے گڑبڑ یا دوسرے شخص کا فون سننے کا خدشہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ جیسے ہی ای میل بھیج رہے ہیں، وہ اپنے کمپیوٹر پر کسی بھی وقت ای میل کھول کر پڑھ سکتا ہے اور اسی طرح اگلے لمحے جواب دے سکتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بنیادی طور پر کمپیوٹر کی دین ہے۔ کمپیوٹر کے متعلق کسی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی میں کمپیوٹر سے جو لوگ دور ہوں گے ان کا شمار جاہلوں میں ہوگا۔ تو بچوں، آج کا سبق ہمارا یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ایک اور کلاس میں اگلی بار پھر ملیں گے۔ شکریہ۔